आर्मी चीफ की तैनाती में अगले 48 घंटे बहुत अहम हो चुके हैं और अहम तरीन मुशावरतें इधर उधर टेलीफोनिक राबते और पसे पर्दा बहुत से मामलात चल रहे हैं। लेकिन इस सब के अंदर शहबाज शरीफ कठपुतली साबित हुए हैं और असल वजीर आज़म इस वक्त कोई और है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में आर्मी चीफ की तैनाती पर एक वाज़ेह दरार पड़ चुकी है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं और ये तैनाती का मसला किस तरह इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार के गले की हड्डी बन चुका है और इस सब में इमरान खान का पत्ता क्या है। इमरान खान ने सदर मुमलिकत के जरिए जो कार्ड खेला है उसने इन सब को परेशान करके रख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त अहम तरीन तैनाती एक जानिब तो पाकिस्तान की सियासत में खलबली मचाए हुए है और बहुत सी खबरें, बहुत से दावे, बहुत सी अफवाहें, बहुत सी मनगढ़ंत बातें तो इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं। रियलिटी यही है कि किसी को कुछ नहीं पता कि होने क्या वाला है। और आसिफ अली जरदारी जो अपने आप को सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी समझते हैं, वो भी मैदान अमल में आए और तबीयत की नासाजी के बावजूद इस्लामाबाद में डेरे डाले। और अब इन्होंने एक स्टेटमेंट भी जारी किया और इन्होंने कहा है कि तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और आर्मी की सरबराही के मुकम्मल तौर पर अहल हैं, यानी कि एलिजिबल हैं। अपने बयान में साबिक सदर का कहना था कि आर्मी चीफ की तैनाती कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म करेंगे और हम पाक आर्मी में प्रमोशन के निज़ाम पर मजबूत यकीन रखते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम 3 स्टार जनरल्स बराबर हैं और इस सब के अंदर आर्मी चीफ का मामला किसी भी सूरत सियासी नहीं होना चाहिए। ये मामला सियासी होने से इदारे को नुकसान पहुँचेगा, लेकिन इस मामले के तूल पकड़ते ही और इस मामले के गर्म होते ही आसिफ अली जरदारी के इस्लामाबाद में डेरों का मतलब क्या समझा जाए? क्या आसिफ अली जरदारी कोई सियासी शख्सियत नहीं है? लेकिन ये सवाल चले अपनी जगह रहेगा। वहीं दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात तो बड़ी वाज़ेह है कि वो कठपुतली वज़ीर आज़म हैं और इस्लामाबाद में जो हमारा रेड जोन है वहाँ पर एक वज़ीर आज़म हाउस है, वो दरअसल वज़ीर आज़म हाउस नहीं है। असल वज़ीर आज़म हाउस हमारा लंदन में है। लंदन में एवन फील्ड का मकाम है, वहाँ पर पाकिस्तान का जो असल वज़ीर आज़म है, जो कि मफरूर है, इश्तिहारी है, अदालतों से भागा हुआ है, वो वहाँ पर बैठा है। और वो जो शख्स है वो जब मर्ज़ी चाहे आपकी काबीना और आपके मुल्क के वज़ीर आज़म को तलब कर लेता है। अब उनका जो अपना बंदा है, जो डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उन्होंने भेजा और पूरा एक एनआरओ दिया गया और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे में प्रोटोकॉल के साथ वो शख्स वापस आया जो यहाँ से मफरूर था, इश्तिहारी था, इसहाक डार। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की जगह इसहाक डार को खुसूसी टास्क दे दिया है और इस सब के अंदर इत्तलात ये है कि ताहम इस सब के बावजूद नवाज शरीफ ख़ुद भी तहादी जमातों के कायदीन से राब्ते कर सकते हैं। हुकूमती जमातों में राब्ते और मुशावरत इस वक्त जारी है। नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के बजाय, यानी कि अपने भाई शहबाज शरीफ के बजाय, अपने समधी को इसहाक डार को एक खुसूसी टास्क दिया है। ज़राए ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सूरत हाल से आगाह किया गया और अहम तैनाती से मुतल्लिक नून लीग की राय से इत्तहादियों को आगाह किया गया है। इत्तहादी जमातों को नवाज शरीफ का ख़ास पैगाम पहुँचाया गया, जबकि आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान का जो जवाब था वो भी नवाज शरीफ साहब तक पहुँचा दिया गया। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ख़ुद भी इत्तहादी जमातों के कायदीन से अगर ज़रूरत पड़ी तो राब्ते कर सकते हैं। चंद रोज़ में अहम तरीन फ़ैसलों का इम्कान है और इस सब के अंदर आरिफ अलवी साहब से भी आपको पता है कि इसहाक डार ने मुलाकात की और आम तैनाती भी नवाज शरीफ के बिहाफ पर डिस्कस हुई। यानी कि इस वक्त शहबाज शरीफ पर उनका अपना भाई ट्रस्ट नहीं कर रहा और इख्तियार उनके पास इतना ही है जितना नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि नवाज़ और शहबाज ग्रुप भी है और अजीब सी एक खिचड़ी पकी हुई है। और आर्मी चीफ़ की तैनाती में खान साहब ने सही कहा कि मैं तो पीछे बैठा हूँ और आराम से इनका तमाशा, इनकी ये जो टग ऑफ वॉर है और ये जो इनकी रस्साकशी है,
इसे खान साहब मुलाहिजा फरमा रहे हैं। अब दो स्टेटमेंट्स ही देख लें। राना सनाउल्लाह साहब ने इंकशाफ किया है कि अहम तरीन तयनाती पर इत्तफाक़ राय हो चुका है, मामला पेपर पर आना है और रस्मी ऐलान बाकी है। इन्होंने कहा कि मेरा तजुर्बा है कि हसास नौइयत के फ़ैसले से पहले इत्तफाक़ राय होता है। अहम तयनाती पर इख्तियार वज़ीर आज़म का है, इस पर इत्तफाक़ राय हो चुका है। तयनाती का मामला अब पेपर पर आना बाकी रह गया है, रस्मी ऐलान बाकी है। मुशावरत से मुराद किसी का इख्तियार तो नहीं होता, वज़ीर आज़म किसी से भी पूछ सकते हैं, बिलाखिर फ़ैसला वज़ीर आज़म ने ही करना है। किसी को सरप्राइज़ देने वाली बात नहीं है। वज़ीर आज़म मुशावरत कर चुके हैं, 1-2 दिनों में पेपर आप पर आ जाएगा, इसमें कोई हर्ज नहीं। और ये कह रहे हैं कि इसहाक डार की मदद जहाँ दरकार थी वो हासिल की गई। कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता कि फ़ैसले से पहले क़यास आराई हो, और मेरी राय यह है कि इसमें मज़ीद ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। एक जानिब ये कह रहे हैं कि फ़ैसला हो चुका है, वहीं दूसरी जानिब वज़ीर दिफ़ा जिनके अंडर सेक्रेटरी दिफा हैं, जिन्होंने समरी मूव करनी है जो कि नहीं हो रही, वो भी बहुत से क्वेश्चन रेज कर रही है। इन्होंने कहा है कि आर्मी चीफ की तैनाती का अमल पीर से शुरू होगा और आइंदा हफ्ते में आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सारा काम कर लिया गया, लेकिन जो पेपर वर्क है उसके हवाले से ये कह रहे हैं कि मंगल या बुध तक नए आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। अलबत्ता मैं आपको ये खबर भी देता जाऊँ कि जो चेंज ऑफ कमांड की सेरेमनी होती है, जो एक तकरीब होती है, उस तकरीब के हवाले से भी जो दावतनामे हैं वो तकसीम करना इस वक्त शुरू हो चुके हैं और इस वक्त उनकी इनविटेशन सेंड आउट की जा रही है। अब इस सब के अंदर आपको पता होगा कि इसहाक डार की सदर मुमलिकत से मुलाकात भी हुई और इस मुलाकात के अंदर भी इसहाक डार साहब के बाद सदर मुमलिकत ने ये बात की कि आर्मी चीफ के बारे में जो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उन्हें एडवाइस भेजेंगे उस पर वो आइन के मुताबिक अमल करेंगे और कोई इस तरह का मामला ख़राब नहीं किया जाएगा। इस हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ कि खान साहब ने ये बात वाज़े कर दी है कि हमने तैनाती के अमल के अंदर कोई इस तरह के मामलात नहीं करने, उसे सियासत की नज़र नहीं करना, उस अमल को ख़राब नहीं करना। और ये एक बड़ा खुशाइन फ़ैसला है जिसकी वजह से ये फुर्तियाँ देख रहे हैं, जो मैंने आपके सामने ख़बरें भी रखी और सबको हाथ पाँव पड़ गए हैं कि हमने तो खान को लड़वाना था अगले चीफ से। और इस सब के अंदर सदर मुमलिकत की स्टेटमेंट से कुछ लोगों को हैरानी तो हुई होगी, लेकिन फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि सदर मुमलिकत जो भी कदम उठाएंगे उसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। यानी कि आर्मी चीफ की तकर्री में सदर मुमलिकत अपनी आइनी जो जिम्मेदारी है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, वो अदा करेंगे। उन्होंने कहा कि सदर मुमलिकत जो भी कदम उठाएंगे उसे इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी और वज़ीर आज़म की एडवाइस आई तो उस पर अमल किया जाएगा। और सदर मुमलिकत जो अपनी आइनी जिम्मेदारी निभाएंगे उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये आप कह सकते हैं कि एक उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर, बाकायदा तौर पर कहा यह जा सकता है कि इमरान खान साहब का भी अब यही मौक़िफ़ होगा और इमरान खान साहब का भी अब यही स्टांस होगा। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में बहुत डिफरेंसेस ला सकता है। वहीं दूसरी जानिब तमाशे देखें, खान साहब तो पीछे हो गए और उन्होंने कहा कि अब खेलो, मैंने जो करना था कर दिया, अब आपस में लड़ो। नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, उनकी जगह इसहाक डार को जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अपेरेंटली ये इख्तियार इनका है। जरदारी साहब मैदान में आ गए हैं, सियासी शख्सियत हैं, आर्मी चीफ की तैनाती पर सियासी मुशावरत कर रहे हैं, वहीं कहते हैं इस मामले को सियासी ना करें। तो ये सारी की सारी चीज़ें कौम देख रही है, इमरान खान देख रहे हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस सब में ये बड़ा डेलिकेट मैटर है। मैं ये समझता हूँ कि तैनाती किसी भी सूरत, कोई भी शख्स अगर उसे मुतनाज़ा करता है तो वो मुल्क के साथ अब तक की सबसे बड़ी ज़्यादती करेगा। और इस यही वजह है कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो हैं वो इस मामले के ऊपर बिल्कुल भी किसी भी सूरत कोई सियासत नहीं करना चाह रहे, क्योंकि वो अपने सियासी मफाद पर मुल्की मफाद को फ़ौक़ियत देंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।